अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आईटी जोन इंफॉर्मेशन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स की कितनी टाइप है और रजिस्टर्स बनाने का सबसे बड़ा बेसिकली मकसद क्या था। नाजरीन, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, दैन हम रजिस्टर्स को समझते हैं। मिसाल के तौर पर नाजरीन, हमने किसी जगह पर जाना है, हमें उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन हम अपने माइंड में एक ऐसी जगह पर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन चंद लम्हों के बाद वही इन्फॉर्मेशन हमारे जहन से वो स्किप हो जाती है। इस तरह की नाजरीन जो आर्जी मेमोरी होती है ना, इस तरह की जो मेमोरी होती है, हम उसे रजिस्टर्स का नाम देते हैं। कंप्यूटर भी इस तरह की मेमोरी को यूज़ करता है, और वो यूज़ क्यों करता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नाजरीन, कंप्यूटर में चंद किस्म की मेमोरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है, ये भी प्राइमरी मेमोरी, कैशे भी प्राइमरी मेमोरी, एंड रजिस्टर्स फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी का नाम दिया जाता है। और ये मौजूद कहाँ पर होते हैं नाजरीन, ये सीपीयू के अंदर बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर्स को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, लाइक दैट के सीपीयू को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ता है, और उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस को उन्होंने नताइज हम तक पहुंचाने होते हैं। तो इस तरह अगर वो हर एक इंस्ट्रक्शन को हार्ड डिस्क से अचीव करे, या रैम से, या कैशे मेमोरी से अचीव करे, तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम वो यूटिलाइज हो जाता है। इस टाइम को कम करने के लिए हमने रजिस्टर्स की जो प्राइमरी मेमोरी को इस्तेमाल किया। तो आइए हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम रजिस्टर्स को समझते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। नाजरीन, रजिस्टर इज़ अ प्राइमरी मेमोरी लोकेशन विच इज़ बिल्ट इन सीपीयू। रजिस्टर्स जो होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी लोकेशन होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर बिल्ट किए जाते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है और बहुत छोटी भी होती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरेरी। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है नाजरीन, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरेरी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाटा इज़ स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। और जो डाटा यानी कि इसमें स्टोर किया जाता है वो कहाँ से आता है, वो मेन मेमोरी से डाटा हम एग्जीक्यूशन के लिए लेके आते हैं, देन उसे रजिस्टर में सेव करते हैं, और सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग करके नतीजा हमारे सामने निकालता है। ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर रजिस्टर उसका एक मखसूस काम होता है, वो एक रजिस्टर एक ही काम ओनली परफॉर्म कर सकता है। तो आइए हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि रजिस्टर्स की कितनी टाइप हैं और कौन कौन सी टाइप है, और उन टाइप्स का क्या क्या रोल है। नाजरीन, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इस वीडियो में हम 4 रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अकामुलेटर रजिस्टर, इसकी जो नोटेशन है वो AX है। देन बेस रजिस्टर, ये BX के नाम से जानी जाती है। काउंटर रजिस्टर CX इसकी नोटेशन है, एंड डाटा रजिस्टर DX। फर्स्ट ऑफ ऑल अकामुलेटर रजिस्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। दिस रजिस्टर्स होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। नाजरीन, हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो बहुत से इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। इन तमाम ऑपरेशंस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर मौजूद होती है, उनके मुतल्लिक जो हमारा प्रोसेसर कहाँ से डाटा अचीव करता है, वो अकामुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। नाजरीन, अकामुलेटर रजिस्टर्स की जो नोटेशन है वो AX है। EAX और RAX ये कहाँ से आ गए। नाजरीन, पहले जो रजिस्टर्स हमारे होते थे वो 8 बिट पर मुश्तमिल होते थे, लेकिन जो ही जदीद दौर आया तो अगर 16 बिट की कोई इंस्ट्रक्शन होती थी तो हमें ये 8 बिट का रजिस्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता था। इसीलिए AX यानी कि ALAH ये दो, एक लोअर पार्ट और एक हाई पार्ट बनाकर ये 16 बिट का एक रजिस्टर्स क्रिएट किया गया। जब भी अब कभी 16 बिट की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो पहले ये 8 बिट जो लो होती है ये लो वाले पार्ट में मुंतकिल हो जाती है, और जो हाई बिट्स होते हैं ये हाई वाले पार्ट में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह 16 बिट की कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन होता है वो अकामुलेटर रजिस्टर में मुकम्मल तौर पर यानी कि उसकी मेमोरी कंज्यूम कर लेता है।
और EAX से क्या मुराद है, एक्सटेंडेड अकामुलेटर रजिस्टर। अगर 16 बिट्स का रजिस्टर इस रजिस्टर के साथ और जोड़ दिया जाए तो उस रजिस्टर को हम EAX का नाम देंगे। अगर उसी रजिस्टर के साथ 64 बिट्स का RAX रजिस्टर्स और जोड़ दिया जाए तो उसे हम RAX का नाम दे देते हैं। नाजरीन, ये सारी की सारी मेमोरी तमाम रजिस्टर्स के लिए ही कंज्यूम की जाती है। अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं बेस रजिस्टर्स पर। ये किस लिए काम करते हैं? दिस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा। नाजरीन, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा अपने पास रखता है। वो किसी टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि हर एड्रेस का कोई ना कोई, यानी कि हर डाटा को कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होता है। वो जो एड्रेस हमारी मेमोरी में कहाँ पर पड़ा होता है, उसके लिए जो रजिस्टर्स यूज़ किया जाता है वो बेस रजिस्टर यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी किस्म की कोई सर्चिंग करते हैं, हमारा CPU बेस रजिस्टर में जाता है, वहाँ से एड्रेस को मैच करता है और फ़ौरन वो सर्चिंग वाला डाटा हमारे सामने ला कर रख देता है। नाजरीन, बेस रजिस्टर्स की जो नोटेशन होती है वो BX है। अगर इसी रजिस्टर के साथ 16 बिट और जोड़ दिए जाए तो EBX बन जाएगा। अगर 64 बिट और मेमोरी जोड़ दी जाए तो RBX बन जाएगा। अब हम बात करते हैं काउंटर रजिस्टर्स के बारे में। दिस रजिस्टर होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लूप्स एंड साइकिल्स। नाजरीन, हमें ये भी पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो काफ़ी किस्म के साइकिल्स की भी डिमांड करता है, बहुत से लूप्स भी चलाता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन को हमें बार बार चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लूप्स कितनी मरतबा हो गया है, वो जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है वो काउंटर रजिस्टर में पड़ी होती है। काउंटर के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये काउंट करता है। ये काउंट किस चीज़ को करता है? ये लूप्स को काउंट्स करता है और हमारे कंप्यूटर पर जो साइकिल्स चलते हैं उन्हें ये काउंट करता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमारी जो अगली टाइप है वो है डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर्स, नाजरीन, दिस रजिस्टर्स होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा ऑफ आउटपुट। हमें ये भी पता है कि हमारे कंप्यूटर के साथ बहुत सी आउटपुट वो डिवाइसेस जुड़ी होती है। जब भी हमने किसी भी आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो वो जो डाटा वो हमारा डाटा रजिस्टर्स में पड़ा होता है। तो ऑल ऑफ द अबाउट ये जितने भी रजिस्टर्स हैं नाजरीन, ये 4 के 4 रजिस्टर्स ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं। अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।